तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सुनने में तो एकदम फिल्मी लगती है, लेकिन कहते हैं कि ये चंडीगढ़ में सच में हुई थी। ये कहानी है एक ऐसी रात की जो एक लड़की के लिए तो खौफनाक थी ही, पर हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक भी छोड़ गई। तो कहानी का मेन कैरेक्टर है रीटा। बहुत ही अमीर, मतलब बेहद अमीर खानदान की लड़की। उसकी लाइफ कैसी थी? बस महंगी गाड़ियां, फॉरेन ट्रिप्स और ऐसी पार्टियां जिनकी कोई लिमिट ही नहीं होती थी। लेकिन एक रात, बस एक फैसला, और उसकी ये पूरी चमक दमक वाली दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो सीन शुरू होता है एक बर्थडे पार्टी से। पर ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं थी। ये हो रही थी शहर की भीड़-भाड़ से, चकाचौंध से बहुत दूर, एक बिल्कुल सुनसान जगह पर। एक ऐसी जगह जहां कोई नियम कानून नहीं चलता, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अब रीटा और उसके दोस्त, सब के सब करोड़पति घरों के बच्चे, उनके लिए लाइफ का मतलब ही था बस ऐश करना, कोई रोक टोक नहीं। बर्थडे तो सीधा दुबई या लंदन में मनेगा। पैसों की तो जैसे कोई बात ही नहीं थी, और नियमों की, उसकी तो कोई परवाह ही नहीं करता था। तो इस बार की पार्टी रखी गई थी शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर एक आउट हाउस में। मतलब जरा सोचिए, शहर से इतनी दूर और फिर एक सुनसान कच्ची सड़क पर भी कोई 10 किलोमीटर अंदर, एकदम दुनिया से कटा हुआ। बेफिक्र होकर पार्टी करने के लिए ये एकदम परफेक्ट जगह थी। पार्टी एकदम फुल स्विंग में थी। तेज म्यूजिक, डांस, सब कुछ चल रहा था। हर कोई अपनी ही दुनिया में मस्त था। लेकिन उसी शोर शराबे के बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक जरूरी कॉल जो इस जश्न को एक भयानक रात में बदलने वाली थी। और यहीं से छोटी छोटी गलतियों की एक चेन शुरू होती है जो आगे चल के एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। पार्टी के नशे में धुत रीटा अपनी माँ के कॉल्स को इग्नोर कर देती है। फोन साइलेंट। कुछ देर बाद फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है, और जब तक उस तक असली खबर पहुंचती है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रात के बज रहे थे करीब 2। तभी उसका एक दोस्त जो खुद भी नशे में टल्ली था, भागता हुआ उसके पास आता है और हाँफते हुए बोलता है, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें फौरन घर जाना होगा। बस ये सुनना था कि रीटा का सारा नशा एक झटके में हवा हो गया। अब घबराहट में और पैनिक में रीटा एक ऐसा फैसला लेती है जो उसे एक बहुत बड़े खतरे की तरफ धकेल देता है। वो अंधेरे में अकेली फंसने वाली थी, और यहीं से शुरू होती है उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से दोस्त की पार्टी खराब हो, तो उसने चुपचाप बिना किसी को बताए निकलने का फैसला किया। और सबसे बड़ी गलती, 4 बियर पीने के बाद भी उसने खुद ड्राइव करने का फैसला कर लिया। उसे लगा कि वो ठीक है, वो कंट्रोल में है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। अभी वो आउट हाउस से मुश्किल से 5 किलोमीटर ही दूर गई होगी, उसी कच्ची सड़क पर, कि अचानक उसकी गाड़ी झटके खाकर बंद हो गई। चारों तरफ बस घना अंधेरा, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, और मदद के लिए फोन तो पहले ही बंद पड़ा था। वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। अब सोचिए, ऐसी भयानक सिचुएशन में एक अकेली लड़की क्या करती? चारों तरफ जंगल, घना अंधेरा। डर के मारे वो बस रोने लगी। उसे लगा कि बस आज वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। और ठीक जब उसकी सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, तभी उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। एक गाड़ी की हेडलाइट्स। मदद आ रही थी। पर उसे क्या पता था कि ये मदद नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफ था जो सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा था। गाड़ी पास आई। रीटा ने हिम्मत करके हाथ दिया और गाड़ी रुक गई। गाड़ी एक बहुत बूढ़ी औरत चला रही थी। उसने एक शब्द भी नहीं बोला, बस हाथ से अंदर बैठने का इशारा किया। रीटा ने शुक्र मनाया और फौरन गाड़ी में बैठ गई। पर गाड़ी के अंदर बैठते ही कुछ अजीब था। एक बहुत ही गंदी, सड़ी हुई सी बदबू आ रही थी। फिर उसकी नज़र उस बूढ़ी औरत की गर्दन पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। गर्दन पर एक बहुत गहरा घाव था, इतना गहरा कि हड्डी तक दिख रही थी। और जब उसने घबराकर नीचे देखा तो उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, और गाड़ी में कोई एक्सेलरेटर पेडल था ही नहीं। डर के मारे रीटा का पूरा शरीर जैसे जम गया। वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी गाड़ी फिर से रुकी और एक बूढ़ा आदमी बिना कुछ बोले, बिना किसी एक्सप्रेशन के, पीछे की सीट पर आकर बैठ गया।
अब रीटा को पूरा यकीन हो गया था कि वो इंसानों के साथ नहीं बल्कि किसी और ही चीज के साथ इस गाड़ी में कैद हो चुकी है। तो उस खौफनाक राइड के बाद रीटा का क्या हुआ? क्या ये सब बस एक बुरा सपना था? कहानी का अगला हिस्सा इसी राज से पर्दा उठाता है और इसकी सच्चाई एक बहुत पुरानी डरावनी कहानी में छिपी है। जब रीटा की आंख खुली तो वो एक हॉस्पिटल में थी। उसके दोस्त, उसका परिवार सब वहीं थे। उन्होंने बताया कि जब वो उसे ढूंढते हुए पहुंचे तो वो अपनी ही गाड़ी के पास बेहोश मिली थी। उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था। मतलब वो उस दूसरी गाड़ी में तो कभी बैठी ही नहीं थी। और तब उसकी माँ ने उसे उस इलाके की एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सालों पहले ठीक उसी सड़क पर एक बहुत अमीर बूढ़े पति पत्नी की मौत हो गई थी। वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई थी। और जब रीटा ने जो देखा और जो ये पुरानी कहानी थी दोनों को जोड़ा गया तो एक हैरान कर देने वाला कनेक्शन सामने आया। लोग कहते हैं कि उस कपल की आत्माएं आज भी वही हैं और वो सिर्फ उन लोगों को दिखती हैं जो उस सड़क पर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं। क्यों? ताकि वो उन्हें किसी बड़े हादसे से बचा सकें। ये पूरा एक्सपीरियंस एक बुरे सपने जैसा जरूर था, लेकिन इसने रीटा और उसके सभी दोस्तों को एक ऐसा सबक सिखाया जो वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। एक ऐसा वादा करवाया जिसने उनकी आदतें हमेशा के लिए बदल दी। ये घटना एक चेतावनी थी। जैसा कि रीटा की माँ ने कहा कि शायद उन आत्माओं ने ही उसे एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचा लिया। और उस खौफनाक रात के बाद रीटा और उसके सारे दोस्तों ने एक साथ कसम खाई कि आज के बाद कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे, कभी नहीं। लेकिन आखिर में एक सवाल तो रह ही जाता है, क्या वो सच में भूत थे या फिर वो कोई फरिश्ते थे जिन्हें उसे एक जानलेवा एक्सीडेंट से बचाने के लिए भेजा गया था? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं, पर इस कहानी से जो सबक मिलता है उसकी कीमत